Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Welcome to the next class. Good morning, sir. Good morning. Is my screen is visible to you all? Yes, sir. Okay. Now we will start our next topic. कल हमने डिस्कस किया था इक्विवेलेंस ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन. ठीक है. तो फाइनाइट स्टेट मशीन की हमारे पास डेफिनेशन क्या थी कि अगर हमारे पास एक मशीन है, ठीक है, तो इसकी दो स्टेट एस आई और एस जे को हम इक्विवेलेंट तब बोलेंगे जब तुम हमारे पास जो आउटपुट फंक्शन है जी, वो किसी एक्स की वैल्यू पे अगर सेम वैल्यू दे दे, यानी एस आई एक्स निकाल लो या फिर जी ऑफ एस जे एक्स निकाल लो, अगर ये वैल्यू सेम है एट पॉइंट एक्स पे, तो जो एस आई है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, एस जे के. तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट रिलेशन की डेफिनेशन थी. ओके. नाउ इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम है. ठीक है, दो थ्योरम है. लेट एस बी एनी स्टेट इन ए फाइनाइट स्टेट मशीन एंड एक्स एंड वाई बी एनी वर्ड्स. ठीक है, कोई भी हमारे पास ये वर्ड हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं. तो बोलता है कि एफ ऑफ एस एक्स वाई कर लो या फिर एफ ऑफ एस एक्स उसका वाई के साथ अगर फाइंड आउट कर लो मशीन, तो ये दोनों के दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे. ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास किसके इक्वल आएंगे, जी के इक्वल आएंगे. ठीक है, तो ये तुम्हारे पास रिलेशन है. ठीक है, एफ में और एफ में, जैसे फोग और जैसे हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं होता था बच्चों, या फिर एफ ऑफ एक्स होता था. ठीक है, जिसको हम ऐसे इसको फोग बोलते थे, इसको हम जी ओ एफ. क्लियर है. तो सिमिलरली उस तरीके से हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं. प्रूफ में ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, एक टू लाइन प्रूफ है, आप इजिली कर सकते हो इसको. ठीक है, दो मशीन मान के करोगे और तुम्हारे पास ये हो जाएगा. सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट है थ्योरम कि एम तुम्हारे पास एक मशीन है, फाइनाइट स्टेट मशीन है. इफ द स्टेट एस आई एंड एस जे आर इक्विवेलेंट. ठीक है, अगर तुम्हारे पास एस आई जो स्टेट है, ठीक है, अगर वो इक्विवेलेंट है एस जे के, ठीक है, देन फॉर एनी सीक्वेंस, एनी इनपुट सीक्वेंस एक्स
एफ ऑफ एस आई एक्स है, ठीक है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एफ ऑफ एस जे एक्स के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। दैट इज इफ टू स्टेट आर इक्विवेलेंट देन देयर नेक्स्ट स्टेट फंक्शन आर आल्सो इक्विवेलेंट। अगर तुम्हारे पास ये दोनों के दोनों अगर तुम्हारे पास इक्विवेलेंट है तो इनका नेक्स्ट स्टेट फंक्शन है वो दोनों का दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। इज इट क्लियर? तो इक्विवेलेंस रिलेशन से इसका प्रूफ हो जाएगा। अब इक्विवेलेंस रिलेशन में ही हमारे पास जो नेक्स्ट है वो तुम्हारे पास है के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो के इक्विवेलेंट क्या होगा, के इक्विवेलेंट जब हम इस x की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वो तुम्हारे पास के इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे हमने बोल दिया कि ये तुम्हारे पास m कोई भी मशीन है, ठीक है और तो तुम हम एस आई को एस जे के इक्विवेलेंट तब बोल लेंगे जब इनका आउटपुट फंक्शन सेम हो, ठीक है, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स मोड एक्स लेस देन इक्वल टू के। तो हम बोल देंगे जो एस आई और एस जे जो है हमारे पास स्टेट है वो तुम्हारे पास क्या है, के इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब के की इन वैल्यू के लिए जब के तुम्हारे जब एक्स है वो माइनस के और के से इक्वल हो या फिर के जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू के हो, तो हम बोलेंगे जो ये तुम्हारे पास दोनों स्टेट है एस आई और एस जे है वो तुम्हारे पास क्या है, के इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों, ओके। Yes, sir. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ के इक्विवेलेंट। अब इसी को और अच्छे तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं नेक्स्ट स्टेज पे जाके कि दो तुम्हारे पास मशीन है, ठीक है, एक एम हमने ले ली और एक एम डैश ले ली, बी फाइनाइट स्टेट मशीन। अब अभी तक तो हम स्टेट को इक्विवेलेंट बोल रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दो मशीन्स, ठीक है, उनको इक्वल बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोलेंगे। इक्विवेलेंट कब होगी, तो जो एम है वो इक्विवेलेंट होगी एम डैश की, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, फॉर ऑल एस आई बिलोंगिंग टू एस देयर एग्जिस्ट एस जे डैश बिलोंगिंग टू एस सच दैट जो एस आई है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाए, एस जे के इक्विवेलेंट हो जाए। इज दैट क्लियर? वही इक्विवेलेंट की डेफिनेशन। Yes, sir. तो ये तुम्हारे पास हो गया। और इसका रिवर्स क्या है कि अगर तुम्हारे पास एस जे डैश, ठीक है, एस जे डैश एम डैश में से तुम्हारे पास अगर कोई स्टेट है तो एस आई स्टेट एस में ऐसी हो कि जो एस आई है वो इक्विवेलेंट हो जाए एस जे डैश के। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोल देंगे जो एम मशीन है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी एम डैश की। इज दैट क्लियर? और जो अब इक्विवेलेंट हो जाएगी तो इस पे बेस्ड हम एग्जांपल भी करेंगे कि तुम्हारे पास दो मशीन गिवन होंगी। जैसे ये देखो, दो दो तुम्हें मशीन गिवन है यहाँ पे, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए कि ये तुम्हारे पास मशीन एम है और ये मशीन तुम्हारे पास है एम डैश है, ठीक है। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो इसमें आप कैलकुलेट करोगे कि जो एस नोड डैश है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा एस नोड के और इक्विवेलेंट हो जाएगा एस फोर के। सिमिलरली जो एस वन डैश है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा एस वन के और जो एस टू है वो एस टू डैश है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा एस टू के एंड अप टू सो ऑन। तो इस टेबल से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है बच्चों। Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है तुम्हारे पास रिड्यूस्ड, ठीक है, फाइनाइट स्टेट मशीन। अगर तुम्हारे पास एक एम कोई भी मशीन दे रखी है, ठीक है, इनपुट एस स्टेट आउटपुट, ठीक है, एस आई एफ जे, ठीक है, इज सेट टू बी रिड्यूस्ड इफ एंड ओनली इफ एस आई इज इक्विवेलेंट टू एस जे implies दैट एस आई इक्वल टू एस जे, ठीक है, फॉर ऑल स्टेट एस आई। अगर तुम्हारे पास जो एस आई है वो इक्विवेलेंट हो जाए एस जे की, ठीक है, तो रिड्यूस्ड फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होगी, जब तुम्हारे पास ये दोनों इक्विवेलेंट है तो दिस इंप्लाइज दैट जो दोनों स्टेट है वो तुम्हारे के पास क्या हो जाए, इक्वल। ये तो तुम्हारे पास जो रिलेशन है ये तो है इक्विवेलेंस का, ठीक है, और ये तुम्हारे पास है ये किसका है, इक्वल का। समझ गए ना दोनों में दोनों में डिफरेंस। तो अगर तुम्हारे पास ऐसा हो तो हम एक मशीन से दूसरी मशीन रिड्यूस कर सकते हैं। और ये जो मशीन है ये रिड्यूस कैसे करेंगे, जो मशीन है ये रिड्यूस कैसे करेंगे हम, जैसे हमने स्ट्रिंग की हमने आउटपुट निकाली थी उसकी हेल्प से सेम एज इस तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। अब देखो बच्चों, हाउ वी कंस्ट्रक्ट, ठीक है, या हाउ हाउ वी, हाँ जी, इक्वल में तो आउटपुट सेम होनी चाहिए सर, और इक्विवेलेंट में ट्रांजैक्शन टेबल सेम होनी चाहिए। हाँ हाँ जी, कंस्ट्रक्शन ठीक है ऑफ सर। ए रिड्यूस्ड
रिड्यूस फाइनाइट स्टेट मशीन विच इज इक्विवेलेंट टू सम गिवन मशीन। ठीक है, अगर तुम्हारे पास दो मशीन गिवन है, मान लो एक एम गिवन है और एक एम डैश गिवन है, तो इन एम की हेल्प से हमने क्या करना है, रिड्यूस फाइनाइट स्टेट मशीन है करनी है, जो तुम्हारे पास जो एम है उसके क्या हो, इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो वो देखो हम कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक बार पढ़ लेते हैं कैसे करना है। लेट एम बी द गिवन मशीन, ये तुम्हें गिवन है। लेट द सेट ऑफ स्टेट एस, उसको हमने पार्ट कर दिया इन ए इक्विवेलेंस रिलेशन एस सच दैट पी इज इक्वल टू यू ऑफ एस। अब एक फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक फंक्शन है उस पे जो m के जो स्टेट है उस पे लगाएंगे और m डैश पे लेके आते चले जाएंगे, जो m डैश की तुम्हारे पास ट्रांजिशन टेबल होगी। देन वी कंस्ट्रक्ट लाइक दिस। तो लेट फाई बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन द पार्टीशन पी सच दैट, देखो यहां से हमने फाई फंक्शन लिया, जो एस हमने स्टेट ली एम की, और ये किसके इक्वल आ जाएगी, एस डैश की। ठीक है, और जो फिर उसने बोला वेयर एस डैश इज एन आर्बिट्री फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ एस, ठीक है, कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव, क्लियरली एस डैश इज इक्विवेलेंट टू एस इन एम, सिन लेट एस डैश बी एस डैश इन एम डैश बी डिफाइंड एज। अब इस एस डैश को एम डैश में कैसे डिफाइन करेंगे, एस डैश इज इक्वल टू स्मॉल एस डैश सच दैट, अगर इस एस डैश के कोरस्पोंडिंग जो कैपिटल एस जो हमने एम की जो स्टेट्स ली है उसमें एक एस पक्का एग्जिस्ट करेगी, सच दैट फाई ऑफ एस इज इक्वल टू एस डैश। ठीक है, तो ये तुमने एस डैश ऐसे डिफाइन कर दिया, और इनपुट क्या होगी, इनपुट वही होगी जो तुम्हारे पास एम की है, आउटपुट क्या होगी, आउटपुट वही होगी जो एम की है। ठीक है, तो अगर ये आउटपुट इनपुट इक्वल है, स्टेट आपने इक्विवेलेंट दिखा दी, तो इसका मतलब तुमने एक मशीन रिड्यूस कर दी, दैट इज बोथ मशीन विल हैव सेम इनपुट एंड सेम आउटपुट अल्फाबेट देन अ फंक्शन। और जो तुमने एफ और जी इसके फंक्शन लिए थे, तो यहाँ पे ले लो एफ डैश और जी डैश सच दैट। ठीक है, एफ डैश और जी डैश सच दैट इस ऐसे लिए हैं कि एफ डैश एस डैश ए करोगे तो वो फाई ऑफ एफ ऑफ एस डैश ए के इक्वल आएंगे, क्योंकि फाई हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और सिमिलरली आउटपुट फंक्शन वो कैसे डिफाइन होगा, जी डैश ऑफ एस डैश कोमा ए इज इक्वल टू जी ऑफ एस डैश कोमा ए। ठीक है बच्चों, तो ये जी में यस सर। और जी डैश में और एफ डैश में रिलेशन होगा, और ऐसे हम एक फाइनाइट स्टेट मशीन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है विदाउट प्रूफ है कि अगर m तुम्हारे पास कोई भी फाइनाइट स्टेट मशीन है, देन देयर एग्जिस्ट एन इक्विवेलेंट मशीन m डैश विद अ सेट ऑफ स्टेट s डैश सच दैट, जो s डैश है वो तुम्हारे पास किस में कंटेन होगा, s में, इक्वल भी हो सकते हैं और कंटेनमेंट भी हो सकती है। ठीक है, एंड f डैश m डैश इज रिड्यूस। तो ये वही बोला जो हमने ऊपर किया है कि अगर तुम्हारे पास s कोई भी स्टेट दे रखी है तो उसकी हेल्प से आप एस डैश बना सकते हो, ये तो हमने ऊपर पढ़ा है, और जो एस डैश है वो एस में कंटेन होगा। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरम। नेक्स्ट तुम्हारे पास डेफिनेशन है, अगर तुम्हारे पास m और m डैश दो टू फाइनाइट स्टेट मशीन है और f एक फाई एक मैपिंग है s टू s डैश। ठीक है, तो फाई जो तुम्हारे पास है उसको होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे, वही अगर तुम्हारे पास ऑपरेशन प्रिजर्व रहे। ठीक है, फाई ऑफ f ऑफ s कोमा a है वो किसके इक्वल हो जाए, f डैश, यानी ये तुम्हारे पास आउटपुट फंक्शन है m डैश का, सो नेक्स्ट स्टेट फंक्शन है फाई ऑफ s कोमा a के। ठीक है बच्चों, और आउटपुट फंक्शन g ऑफ s कोमा a है वो किसके इक्वल हो, आउटपुट फंक्शन ऑफ m डैश फाई ऑफ s इनटू a। यानी अगर तुम्हारे पास m है और m डैश है, अगर ये तुम्हारे पास इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे s है तो उसके कोरस्पोंडिंग यहाँ पे फाई s होगा। ठीक है, ओके बच्चों। यस सर। तो ये जो टॉपिक था तुम्हारे पास, ये कल का टॉपिक था, यहाँ पे कंटिन्यू हम कर रहे थे। अब जो है, अब थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि एस नोड है, ठीक है, एस नोड कोमा ए है, वो अगर तुम्हारे पास नेक्स्ट स्टेट फंक्शन है तो यहाँ तुम्हारे पास एस नोड है तो यहाँ पे तुम्हारा एस वन आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा एस ऑफ एस वन कोमा बी है तो यहाँ पे तुम्हारा एस टू आ जाएगा। फिर एफ ऑफ एस कोमा थ्री एस थ्री कोमा ए है तो वो तुम्हारे पास एस थ्री ही पे रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे जो है तुम्हारे पास ये नेक्स्ट स्टेट फंक्शन, ये तुम्हारे पास सिंगल स्टेट में है ना, है ना। और अब हम यस क्या सर। करेंगे, अब हम इन सिंगल स्टेट की बजाय डबल थ्री, ठीक है, टू टू टपल भी हो सकते हैं, थ्री टपल भी हो सकते हैं, तो इस टाइप की अगर तुम्हारे पास आउटपुट आ जाए, तो इस टाइप की आउटपुट आ जाए तो उस फाइनाइट स्टेट मशीन को हम बोलेंगे फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। ठीक है, यानी अगर तुम्हारे पास ऐसे आ जाए
एफ ऑफ एस नोड कोमा ए इज इक्वल टू सेट नोड एस नोड कोमा एस वन। ठीक है, अगर ऐसे आ जाए कि एस नोड कोमा ए है वो पूरा सेट देगा एस नोड कोमा एस वन पे, और इसकी स्ट्रिंग और कैसे फाइंड आउट करते हैं एलिमेंट वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। क्लियर है? फाइनाइट Yes, स्टेट sir. मशीन में और फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा में इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ सेम है कि आउटपुट फंक्शन होगा जी, नेक्स्ट स्टेट फंक्शन होगा एफ, आउटपुट होगी, इनपुट होगी, इनिशियल स्टेट होगी। तो ये सारी की सारी जो क्वांटिटी है ये सारी की सारी इसमें भी रहेगी। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास कोई भी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम। ठीक है, आई इनपुट, एस स्टेट, ए क्या होगा, ए इसको एक्सेप्ट बोलते हैं, एक्सेप्टेड स्टेट। ठीक है, ये तुम्हें गिवन होगी। मान लो तुम्हें ये 3 स्टेट गिवन है, एस नोड कोमा एस वन कोमा एस टू, इसमें से कुछ एक्सेप्ट करेंगे हम इनको, तो उनको हम ए बोल देंगे। यानी ए में अगर मैंने एस वन सिर्फ एक ले लिया तो ये तुम्हारे पास एस वन जो स्टेट है ये तुम्हारे पास एक्सेप्टेबल स्टेट है। ठीक है, तो उसको ए बोल लेंगे। और नेक्स्ट तुम्हारे पास एस नोड है वो इनिशियल स्टेट है, और एफ है वो तुम्हारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेट फंक्शन है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। इज दैट क्लियर? अब देखो Yes. कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम। ये डेफिनेशन भी दी हुई है इसने। फाइनाइट स्टेट मशीन आर यूज्ड इन कंपाइलर। ठीक है, जो हम कंपाइल करते हैं कोई भी फाइल, वेयर दे यूजुअली परफॉर्म द टास्क ऑफ ए स्कैनर। द मशीन इन सच ए केस आइडेंटिफाई वेरिएबल नेम, ऑपरेटर, कांस्टेंट। ए मशीन व्हिच परफॉर्म दिस स्कैनिंग टास्क इज कॉल्ड एक्सेप्टर। जो ये सब काम करेगी, क्योंकि सारी मशीन करेगी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो मशीन करेगी उनको हम बोलते हैं बच्चों एक्सेप्टर। ठीक है, या एक्सेप्ट स्टेट, एक्सेप्टेबल स्टेट ये बोलते हैं। अब देखो जैसे एग्जांपल में इसने ले लिया यहाँ पे आई है, इनपुट ले ली तुम्हारे पास ए कोमा बी। ठीक है, जो एस स्टेट है वो 3 ले ली, एस नोड, एस वन और एस टू। ये हमने कल भी बनाया था स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, Yes, sir. और ए है वो हमने एस टू ले लिया। अब ए एस टू ले लिया मतलब इसका मतलब क्या है, एस टू जो स्टेट है वो तुम्हारे Accept, पास क्या है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, accepting speed. एक्सेप्टिंग। इनिशियल स्टेट है वो तुम्हारे पास एस नोड है। ठीक है, और उसकी ट्रांजिशन टेबल ये दे रखी है। ओके, क्लियर है? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे, ठीक है, एस नोड स्मॉल आएगा यहाँ पे। The transition diagram of a finite state automata is usually drawn with the accepting state in double circle। ठीक है, जो तुम्हारे पास एक्सेप्टेबल स्टेट होगी उसको हम डबल सर्कल करेंगे। तो इसका मतलब इस डायग्राम में जो तुम्हारे पास S2 है वो तुम्हारे पास क्या है, क्या है बच्चों बताओ, Accepting state. एक्सेप्टिंग स्टेट। तो यहाँ से वही है कल वाला कि यहाँ से एस नोड है, ए है, वो तुम्हारे पास एस नोड आ जाएगा। तो वो ये डायग्राम तो बना सकते हो ना इसकी हेल्प से, Yes, sir. तो वो डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग से कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ये तो अब की बार तो इसने ये दे दिया था, ट्रांजिशन टेबल दे दी थी। अब की बार इसने क्या करा है, पहले फंक्शन डिफाइन कर दिया आउटपुट फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद इसने इसका ट्रांजिशन टेबल बनाई और उसके बाद ट्रांजिशन डायग्राम। कर लोगे इसको? इसमें दो, Yes, sir. क्योंकि ए में अब की बार 2 एलिमेंट है। ठीक है, एक एस नोड है और एक एस वन है, मतलब एस नोड और एस वन है वो तुम्हारे पास क्या है, ट्रांजिशन Accepting state. एक्सेप्टिंग स्टेट। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट तुम्हारे पास डेफिनेशन है, लेट m इज ए फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, लेट x1 x2 एंड अप टू सोन xn बी ए स्ट्रिंग। अब देखो, अब स्ट्रिंग पे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी आउटपुट। ठीक है, देखो ये तुम्हारे पास m कोई भी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है, और x1 x2 एंड अप टू सो ऑन xn है, वो तुम्हारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, लाइट जा रही है, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। हमारा थोड़ा कनेक्शन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या सभी के पास नहीं आ रही आवाज मेरी? आ रही है सर। तुम्हारा कनेक्शन वीक होगा जिसके पास नहीं आ रही है। ठीक है, हाँ, तो x1 x2 एंड अप टू सोन xn है, वो तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग होगी। ठीक है,
अब तुम्हारे पास क्या है, अगर तुम्हारे पास स्टेट, जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर लो बच्चों, माइक ऑफ कर लो। So if there exists state S node, comma S1 and up to so on SS such that कि f of Si minus 1 करें हम और xi करें तो वो तुम्हारे पास क्या आ जाए, Si आ जाए, ठीक है। और जो Si है वो किससे बिलोंग करे, A से, यानी अगर तुम्हारे पास ये एक एक्सेप्टिंग स्टेट आ जाए, है ना, ठीक है, देन वी से Yes, दैट sir. स्ट्रिंग, तो हम स्ट्रिंग को एक्सेप्टेबल बोलेंगे। अब तो हम सिर्फ स्टेट को एक्सेप्टेबल बोल रहे थे, अब इस डेफिनेशन में अब ये बता रहा है कि हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक्सेप्टेबल कब बोलते हैं, ठीक है। तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेबल तब होगी जब तुम्हारे पास अ, अगर तुम्हारे पास एक्स आई मतलब x1 ले, ठीक है, तो एस आई माइनस वन है तो वो तुम्हारे पास एस आई के इक्वल आ जाए, ठीक है। यानी एफ ऑफ एस नोड कोमा, यहाँ पे एक्स नोड है तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाए, x1 है यहाँ पे, तो ये तुम्हारे पास s1 के इक्वल आ जाए। एफ ऑफ s1 कोमा x2 है तो ये तुम्हारे पास s2 के इक्वल आ जाए। तो अगर तुम्हारे पास ऐसी आ रही है तो जो ये स्ट्रिंग है तुम्हारे पास, ये क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, एक्सेप्टेड बाय ए, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. इस Yes, sir. इस पे बेस्ड एग्जांपल भी दे रखा है, डिजाइन ए फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट प्रिसाइसली दोज स्ट्रिंग ओवर ए बी दैट कंटेन नोज ए, ठीक है, यानी वो स्ट्रिंग हमें एक्सेप्ट करनी है। हमें एक फॉर्मूला दे दिया, एक डेफिनेशन दे दी कि वो स्ट्रिंग हमारे पास एक्सेप्ट होगी जिसमें ए नहीं होगा, है ना, ओके। तो हम Yes, yes, sir. तो हमने बोला था कि जो स्टेट्स हैं, जो फाइनाइट स्टेट मशीन की, उसको हम पार्टीशन कर लेंगे। तो पार्टीशन हमने इस तरीके से कर लिया कि ए, कैपिटल ए डोनेट करेगा अगर किसी स्ट्रिंग में ए मिल जाए, और किसी स्ट्रिंग में अगर ए नहीं मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे नॉट नॉट ए, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है एन ए, ठीक है। तो इसके कोरस्पोंडिंग हम जो डायग्राम है वो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, यही पॉसिबिलिटी बनेगी डायग्राम की। द स्टेट एन ए इज द इनिशियल स्टेट एंड द ओनली एक्सेप्टेबल स्टेट, ठीक है, कि उसने दिया ना कैन नॉट कंटेन नॉट ए, ये दिया हुआ है, ठीक है, नॉट ए, और अगर यहाँ पे वो दे देता कि सिर्फ ए आए तो वो तुम्हारे पास ए है, वो इनिशियल स्टेट हो जाएगी। तो बाय द गिवन डेटा दिस इज योर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट फंक्शन या नेक्स्ट स्टेट फंक्शन, यानी एफ ऑफ एन ए है और इसमें ए आ जाए। तो बच्चों बताओ, एन ए था मतलब एन ए का मतलब क्या था कि स्ट्रिंग में क्या नहीं है, A ए नहीं नहीं है. है, फिर तुमने यहाँ पे ए रख दिया तो मतलब ए शामिल कर दिया, तो स्ट्रिंग में क्या आ गया, ए आ गया, और स्ट्रिंग में ए आ गया तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल ए, Accepting. ठीक है, Yes. एक्सेप्टिंग स्टेट। नेक्स्ट है तुम्हारे पास एफ ऑफ एन ए, ठीक है, कोमा बी। अब इसमें पहले भी ए नहीं था और अब तुमने बी ऐड किया है तो आंसर क्या आएगा इसका, Na. एन ए। फिर नेक्स्ट है तुम्हारे पास एफ ऑफ ए, ए मतलब इसमें ए का मतलब पहले ही ए है और तुम फिर ए उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, A ए आएगा. आएगा। और लास्ट जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए है, पहले ही उसमें ए B. है, उसमें तुम बी ऐड कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, A. ए आएगा। तो ये तुम्हारे पास ऐसे इसको कंस्ट्रक्ट करोगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट Yes. एग्जांपल है डिजाइन ए फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट प्रिसाइसली दोज स्ट्रिंग ओवर ए बी दैट, सेम है, ओड नंबर नहीं आने चाहिए, ओड नंबर हो ए के, ठीक है। ऊपर तो हमने बोला ए हो या ना हो, अब हम बोल रहे हैं कि ओड नंबर ऑफ ए हो, ऐसे जैसे ये बी बोल दिया, ए ऐसे बोल दिया, बी 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 ए, ये स्ट्रिंग बोल दी मैंने। अब देखो यहाँ पे जो ए है ये कितने है, 3, यहाँ पे कितनी है, 5, ठीक है। तो इस टाइप की जो स्ट्रिंग है वो तुम्हारे पास एक्सेप्टेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। कर लोगे इनको। Yes, sir. तो ये एक दो एग्जांपल और है, नेक्स्ट इनको भी आप ऐसे ही ट्राई करोगे। अब देखो बच्चों, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा में ही अब तुम्हारे पास जो नेक्स्ट जो हम एक स्टेज पे और जाएंगे उसको बोलते हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। जैसा कि मैंने बोला था कि इसमें 5 कंडीशन होती है फाइनाइट स्टेट मशीन के कोरस्पोंडिंग। बस यहाँ पे अब डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट फंक्शन है वो एक या एक से ज्यादा स्टेट भी दे सकता है, ठीक है। यानी जो आउटपुट हम नेक्स्ट स्टेट फंक्शन में लेके चलते हैं वो पावर सेट ऑफ ए है। अभी तो हम ऐसे लेके चलते थे ना, जो नेक्स्ट स्टेट फंक्शन है
उसको हम ऐसे लिखते थे, एस क्रो एफ इज एस क्रॉस आई टू एस, सिर्फ ऐसे लिखते थे। लेकिन अब यहाँ पे नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, उसमें हम एफ को ऐसे लिखेंगे, एस क्रॉस आई इज गोइंग फ्रॉम टू द डोमेन पी ऑफ एस। पी ऑफ एस समझते हो क्या है? Yes, sir. क्या है पी ऑफ एस Power का मतलब? set. पावर सेट। तो इसका Power पावर set. सेट का मतलब है एक या एक से ज्यादा आ सकती है, ठीक है। S के सबसेट की कलेक्शन। यस, देखो देखो जैसे एग्जांपल दिया भी हो यहाँ पे, दस ए नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन द नेक्स्ट स्टेट फंक्शन इज लीड अस टू ए सेट ऑफ स्टेट। अब तुम्हारे पास स्टेट का सेट भी हो सकता है, वहां पे तुम्हारे पास सिर्फ सिंगल स्टेट थी। वेयर एज इन ए मशीन फाइनाइट स्टेट मशीन ऑटोमेटा द नेक्स्ट स्टेट फंक्शन टेक अस यूनिक डिफाइंड स्टेट। यूनिक होती थी ना, यूनिक, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको, सिंगल स्टेट भी बोल सकते हो। जैसे ये उसने ले लिया, इसको हमने बताना है कि तुम्हारे पास नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है या नहीं। ये मशीन ले ली, ये इनपुट ले ली, ये उसने एस ले लिया, और ये तुम्हारे पास एक्सेप्टेबल स्टेट है, ठीक है। एक्सेप्टेबल स्टेट है तभी तो हम उसको ऑटोमेटा बोलेंगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ही बना दिया, देखो एस है, आई है, एफ है। अब देखो जो आउटपुट है, एफ की आउटपुट है, सेट की फॉर्म में दी हुई है ना, यानी एफ ऑफ Yes, sir. एस नोड कोमा जीरो, ये फाइंड आउट करोगे तो बताओ क्या आएगा तुम्हारे पास? एस नोड और एस वन, पूरा S का not पूरा सेट S1. आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम एफ ऑफ एस वन कोमा वन ये कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? एस वन कोमा एस थ्री, S1 ठीक है। S3. तो ये तुम्हारे पास है सेट ऑफ स्टेट। तो तुम्हारे पास स्टेट की सेट स्टेट्स है, उनका सेट भी आ सकता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज, क्या बोलेंगे इसको? नॉन Non डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट finite ऑटोमेटा, और जो state शॉर्ट automata. फॉर्म है वो इसकी ये है एन डी एफ एस ए, और एग्जाम में ऐसे ही पूछी जाती है, ठीक है बच्चों। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन Yes, sir. आराम से ट्रांजिशन डायग्राम पूछ लेंगे, इक्विवेलेंट है नहीं ये पूछ लेंगे, रिड्यूस मशीन बताओ कैसे है, तो वो सब पूछते हैं इस चैप्टर में, और ऐसा कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर? Yes, sir. और अब बात आ जाए कि इसका यहाँ से टेबल से स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल सेम बनाएंगे बच्चों। जैसे देखो एस नोड है तुम्हारे पास, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना दूं फिर तुम्हें आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे एस नोड है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास एस वन है, यहाँ पे एस टू है, और यहाँ पे तुमने एस थ्री, चार स्टेज ले ली। अब देखो एस नोड से जीरो पे गए तो एस नोड भी आ रहा है और एस वन भी आ रहा है, तो दोनों पे जाएगा, ठीक है। यानी एस नोड पे एक बार तो एस नोड गोइंग फ्रॉम जीरो, और एक एस वन पे जा रहा है, तो यहाँ पे भी जीरो आएगा, ठीक है बच्चों। तो एस नोड Yes, जीरो sir. हमने बुला दिया, और एस नोड अगर वन है तो एस थ्री पे जा रहा है, तो एस नोड से एस थ्री पे जाएंगे, वन है तो, ठीक है। तो Yes, sir. सिमिलरली पूरा का पूरा डायग्राम आप बना सकते हो। Yes, sir. ट्रांजिशन डायग्राम बनाने में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे हम पहले बनाते थे वैसे ही अभी बनाना है, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट है तुम्हारे पास, लेट एम बी ए मशीन बी ए नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, द नल स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय एम इफ एंड ओनली इफ एस नोड बिलोंगिंग टू ए, ठीक है। इफ रिकॉर्डिंग चल रही है, मतलब स्क्रीन भी रिकॉर्डिंग कर दिया हमने। हाँ गाइस, वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। एडमिशन हो गया हाँ। Light यार, ये तो point. तेरा ड्रीम था, अरे देखो ना। लाइट I'm pleased to inform you that you have been, oh भाई साहब, you have been admitted to PhD program in political science at Western Michigan University. कितना Your है? application packet was US impressive and we will be pleased to have joined us. The research interest का correlate well with our faculty specialization. Your admission is effect for the fall semester 2022. You will be receiving formal admission document from the university. Look the over. कांग्रेचुलेशन, वाह कुछ यार। बताइए, हड्डी हो गई क्या? वेस्टर्न मिनी ये तो तेरा ड्रीम था, नहीं यूनिवर्सिटी में लेना, तो क्या करता है वेस्टर्न मिशिगन में हो जाए। बात करेंगे एक बार क्लास हाँ, में। रुक जा, पढ़ने दे मैच। ये रिकॉर्ड होने लग रही है, जो मैं कहने लग रहा हूँ, हम बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड होने लग रही है। ये तो म्यूट कर रहे हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, आवाज सुनी जा रही है। ये रिकॉर्डिंग नहीं जाएगी यहाँ पे। ओके बच्चों, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज
नॉन डेटर्म ये तुम्हारे पास है, तो नल स्ट्रिंग है वो तुम्हारे पास एक्सेप्टेबल तब होगी जब तुम्हारे पास जो इनिशियल स्टेट है वो एक्सेप्टेबल स्टेट हो, ठीक है। यानी जो एस नोड है वो तुम्हारे पास किस सेट में बिलोंग करे, ए सेट में बिलोंग करे, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये डेफिनेशन है। अब बोलता है जैसे हमने इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, सिमिलरली टू नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा m एंड m डैश आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ, ठीक है, यानी AC ऑफ m है वो इक्विवेलेंट हो जाए AC ऑफ m डैश की, तो हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। वही सेम डेफिनेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एक्सेप्टिंग स्टेट इक्वल हो तो सर। हाँ जी, एक्सेप्टिंग स्टेट, और एक्सेप्टिंग स्टेट है उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में बोला है AC, ठीक है। ओके सर। तो ये डायग्राम बनाया हुआ है, एज इट इज आप कर सकते हो। बस बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखना कि स्ट्रिंग को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे है 0 1 0, ये है तुम्हारे पास 0 1 0 0, तो इसमें यूनियन करके करते हैं हम। जैसे देखो मैं 0 1 0 कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सिखाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले इनिशियल स्टेट ले ली एस नोड पे, फिर फर्स्ट क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे 0, एस नोड 0, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से आंसर क्या आ जाएगा इसका, एस नोड कोमा S3, क्लियर है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे देखो 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 में तुम्हारे पास अब क्या होगा, f ऑफ s नोड कोमा 1 यूनियन f ऑफ s3 कोमा 1, ऐसे यूनियन आएगा। अगर तुम्हारे पास 2 आ जाए और दो स्टेट पे तुम्हें एक 1 अगर तुम्हें अप्लाई करना है तो ऐसे यूनियन आएगा। और इसकी वैल्यू आप यहाँ से देख लो, इसकी वैल्यू है यहाँ पे ये तुम्हारे पास आ जाएगा f ऑफ s नोड कोमा 1, ठीक है, s नोड कोमा 1 है वो तुम्हारे पास s नोड आ जाएगा, और s3 कोमा 1 है वो तुम्हारे पास s1 है, तो वैसे आ जाएगा। तो इसका आंसर ऐसे आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, 0 हो गया, 1 हो गया, फिर नेक्स्ट 0 है, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, s नोड कोमा s1 एंड अप टू सोन, ऐसे चलते चले जाएंगे और तुम्हारे पास जो आंसर है वो आता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो आंसर तुम्हारे पास जो आएगा वो आएगा सर s नोड कोमा s3। हाँ जी, ये 0 में तो डायरेक्ट हो जाएगा सर, हाँ हाँ, और 1 के लिए अलग अलग यूनियन जो नहीं हमारे पास आउटपुट आया हुआ यूनियन नहीं और है, क्या 0 के लिए भी हो सकता है। देखो s नोड कोमा 0 वो s नोड कोमा s3 है, 0 के लिए भी हो सकता है और 1 के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है। कैसे सर, 0 वाला में ये रहा तो 0 आपने लास्ट में डायरेक्ट। देखो, यार लास्ट में देखो 0, ये आ गया तुम्हारे पास s नोड कोमा s1 आ गया, फिर नेक्स्ट 0 पे गए तो s नोड कोमा 0 है वो देख लो पहले, फिर यूनियन s1 कोमा 0 वो देख लो, ये आ गया 0 पे भी, 0 पे भी तो है सेट और 1 पे भी है, दोनों भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये तो हमने स्ट्रिंग ऐसी ले रखी है कि सबसे पहले 1 आया था फिर 0 आ गया, फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग ये ले सकते हैं हम, इट्स डिपेंड अपॉन द स्ट्रिंग, ठीक है। समझ नहीं आया सर। जो तुम बोल रहे हो कि सिर्फ 0 के लिए वो कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं ये स्टेट ले लूं, बिल्कुल ये स्ट्रिंग ले ली मैंने, तो अब इसमें 0 ही नहीं है, तो 0 के कोरस्पोंडिंग भी स्टेट हो सकती है सेट, और 1 के कोरस्पोंडिंग भी हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे s नोड कोमा 0 लिया तो यहाँ पे देखो ये सेट फॉर्म आ गई, फिर s नोड कोमा 1 लिया तो 1 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो आउटपुट है वो सेट आ चुका है, इसलिए हमने यूनियन लिया है। और यहाँ पे 0 होता तभी भी हम यूनियन लेते, तो 1 के लिए भी यूनियन हो सकता है और 0 के लिए भी यूनियन हो सकता है। मेथड थ्रू आउट सेम रहेगा, ठीक है। यस सर, जैसे इसमें सर स्टेट सेट आ गया था सर, और यूनियन में जो आउटपुट हमारे पास s नोट और s1 थी, तो इन पे f अलग अलग से अप्लाई करके यूनियन हो गई। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है यही सर। मैं बोल रहा हूँ। ओके ओके सर। बच्चों, क्लास लेफ्ट मत करना, मैं एक बार, क्योंकि लाइट नहीं है आज, तो मैं एक बार क्लास रिकॉर्डिंग अब ऑफ कर रहा हूँ, उसके बाद हम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो 1 मिनट वेट करना आप।